हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना टॉपिक फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है। तो फैक्ट के बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सोशोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। एमिले डर्कहाइम में इन्होंने अपना सब्जेक्ट मैटर जो दिया था वो दिया था सोशल फैक्ट। ठीक है। फैक्टम क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? डेट हैज़ बीन डन, जो ऑलरेडी हो चुका है उसी को हम फैक्ट बोलते हैं। जैसे आपकी हाइट मान लो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, ये एक फैक्ट है, ये बदल नहीं सकता। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। अब इन्होंने सुसाइड थ्योरी दी थी, वो किस बेसिस पे दी? फैक्ट्स पे, डाटा कलेक्ट किया फ्रॉम सोसाइटी या पुलिस स्टेशन। उन्होंने क्या क्या फैक्ट्स दिए? रिच ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, ये सुसाइड का है, ये सुसाइड का है। रिच ज़्यादा सुसाइड करते हैं पुअर से, मैन ज़्यादा सुसाइड करते हैं वुमेन से, समर में ज़्यादा सुसाइड्स होता है विंटर के मुकाबले। तो प्री एजम्पशन जो है उन्होंने पहले बना लिया है सुसाइड के। दूसरा पॉइंट क्या है? मेंटल बिहेवियर क्या है जो पर्सन सुसाइड कर रहे हैं उनका, और साइकोलॉजिकल थिंग्स क्या है। ये सब का जवाब आपने नहीं दिया, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ये नहीं बताया आपने। क्यों नहीं बताया? बिकॉज ये क्या है? सब्जेक्टिव है ना। इसका कोई वन वर्ड आंसर तो है नहीं। किसी का मेंटल कंडीशन किसी रीजन से खराब होगा, किसी का मेंटल जो कंडीशन है वो किसी रीजन से खराब हो सकता है, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव जो पुलिस स्टेशन से ही आपने डाटा उठाया होगा, तो वहां पे भी इतना लिखा हुआ नहीं होगा। आपने तो बस डाटा कलेक्ट किया है, समझ रहे हो ना, नंबर्स कलेक्ट किए हैं, इतने लोगों ने सुसाइड किया है, आपने रीजन कलेक्ट नहीं किया है। ठीक है। तो ये डाटा अवेलेबल है नहीं कहीं पे, ये सब्जेक्टिव वाला जो डाटा है। तो बिकॉज आप सारी चीजें फैक्ट्स पर नहीं बता सकते, इसीलिए हमें नॉन पॉजिटिविस्ट, मतलब नॉन पॉजिटिविस्ट लोग जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि हर चीज आप फैक्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। ठीक है। क्योंकि अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अर्ली जो सोशोलॉजिस्ट हुए वो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स की बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाना। जो अर्ली सोशोलॉजिस्ट हुए उन्होंने साइंटिफिक मेथड बोला। अब साइंटिफिक मेथड का मतलब हो गया डाटा, फैक्ट्स। अब जो नॉन पॉजिटिविस्ट आए उन्होंने ये बताना शुरू किया है कि हर चीज आप फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं बता सकते। हर चीज जो है वो, जो थ्योरीज है वो फैक्ट्स के बेसिस पे थ्योरी बिल्ड नहीं हो सकती। ठीक है ना, हमें और भी चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकंड चीज आता है वैल्यू पे। लास्ट में हम देखेंगे कि हम ये फैक्ट, वैल्यू, ऑब्जेक्टिविटी पढ़ क्यों रहे हैं। वैल्यू क्या हो गया सर? वैल्यू पर्सनल हो सकता है, मोरल हो सकता है, बिलीफ, ट्रेडिशन, एक्सपीरियंस, ये सब वैल्यू में आते हैं। अब पर्सनल जो होता है वो इंडिविजुअल्स का, सब इंडिविजुअल्स का डिफरेंट होता है एक दूसरे से। मोरल क्या होता है? ये एथिक्स में आ जाता है, सही है गलत। ठीक है ना। इन द आई ऑफ सोसाइटी, ह्यूमैनिटी। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, थीफ ने चोरी की, उसके लिए सही है, ठीक है ना, उसका घर चल रहा है। लेकिन जिसका चोरी हुआ उसका सब कुछ चला गया, अब उसका सब कुछ चला गया तो उसके लिए तो गलत है। अब ये चीज बैठ गई दिमाग में सोसाइटी के भी और ह्यूमैनिटी के भी नजर से कि चोरी करना क्या है? गलत बात है। ठीक है। चोरी क्या है? गलत है, रॉन्ग है। ठीक है। तो ये हमारे मोरल वैल्यूज हो गए। बिलीफ क्या हो गया? सबका ये भी अलग होता है। कोई किसी चीज पे, जैसे मान लो कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। ट्रेडिशन जो आपको मदर फादर्स ने सिखाया है, सबके ट्रेडिशंस भी अलग अलग होते हैं। तो अपने जो फोर फादर्स हैं या फादर्स हैं उनसे जो भी आपको ट्रेडिशन सीखने को मिले हैं वो हो गए। एक्सपीरियंस क्या हो गया? जैसे मान लो आपने किसी को पैसे दिए और उसने वापस नहीं किए, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि पैसे देने पे वापस मिलते नहीं हैं, तो नहीं मिलता है तो अब मैं पैसा ही नहीं दूंगा। ठीक है। तो आपका जो बिलीव था वो चेंज हो गया। पहले तो आप बिलीव करते थे कि नहीं, हेल्प करना चाहिए, हेल्प करना, दूसरों की हेल्प करना मतलब खुद की हेल्प करवाना, ऐसा आप सोचते थे। आपने पैसे दिए, अब आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आपका एक्सपीरियंस चेंज हो गया। और इस एक्सपीरियंस की वजह से जो आपने पुराने बिलीव थे वो बिलीव भी चेंज हो गए। ठीक है। तो ये सब वैल्यू में आ जाता है। अब मेन क्वेश्चन पे आता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो सोशोलॉजिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, हाउ टू डिफर फैक्ट एंड वैल्यू। ठीक है। जैसे मान लो, पहले एग्जांपल ही समझ लो उसके बाद बताता हूं। मैंने एक लाइन लिख दिया है, आइसोलेट नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग क्या है? मशीन्स नहीं है, ह्यूमंस है, और ह्यूमंस हैं तो हमारी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी।
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अब डाइवोर्स एक टॉपिक ले लिया मैंने, ठीक है। एक जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि मैरिज क्या है, काफी सेक्रेड होता है, पवित्र रिश्ता है। एक सोशोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं ये एक इंडिविजुअल, मतलब वो अपने इंडिविजुअल फ्रीडम पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। अब ये जो डाइवोर्स टॉपिक है, इन पे इनकी राय क्या रहेगी कि डाइवोर्स क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है, इस सोशल प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए। सोशियोलॉजिस्ट जो बी हैं वो क्या सोचेंगे, डाइवोर्स एक मतलब पर्सनल राइट है, अगर किसी को दूसरे के साथ नहीं रहना तो वो अलग हो जाए। या आप इंडियन सोसाइटी के ही कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आपको ये दोनों एग्जांपल परफेक्टली मिल जाएंगे कि एक फैमिली है जो ये शादी के बंधन को काफी पवित्र मानती है, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत वायलेंस हो भी रहा है तो वो चीजों को समझाते हैं और बोलते नहीं रहो, 7 जन्मों का साथ है, नहीं छूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, इस तरीके की चीजें। दूसरी फैमिली है, जब खटपट ज्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, आप दोनों का माइंडसेट नहीं मिल रहा है, गोल्स नहीं मिल रहे हैं, आप दोनों अलग हो जाए, एक फैमिली ये समझा रही है। तो ये सोशियोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं सर, तो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वही बात है कि जितने वही सोशियोलॉजिस्ट पुराने वाले हैं, वो बात कर रहे थे किसकी, अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, वो बात कर रहे थे साइंटिफिक मेथड की। साइंटिफिक मेथड का मतलब हो गया डाटा, डाटा, ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट, और फैक्ट के बेसिस पे हम सब कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो फैक्ट हमने कलेक्ट कर भी लिया, तो जो भी ये सोशियोलॉजिस्ट होगा उसकी अपनी कोई वैल्यू होगी, कोई बिलीफ सिस्टम होगा, तो कहीं ना कहीं उसके बिलीफ पे चीजें होंगी ना, वो जो अब आंसर डालेगा, जो थ्योरी बिल्ड करेगा, जो चीजों को वो शेयर करेगा, कंक्लूजन जो ड्रॉ करेगा वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेगा, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम आती है सोशियोलॉजिस्ट के साथ। ऐसे मैक्स वेबर ने भी इस पे कुछ बोल रखा है, वो हम देख लेते हैं। सोशियोलॉजिस्ट को क्या करना चाहिए, शुड ट्राई टू कीप देयर ओपिनियंस अवे, अपने ओपिनियंस को साइडलाइन करें। इसी से हम वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी, इसी को हम वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि कंप्लीटली वैल्यू फ्री होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। यही बात मैंने यहां लिखी है थोड़े हिंदी में, यहां, हाँ, आइसोलेट नहीं हो सकते, वी आर नॉट मशीन्स, हमारे पास अपने वैल्यूज होंगे और वो वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारे थ्योरी में दिख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे कोई भी मैटर, जैसे डाइवोर्स का ही मैं मैटर ले लेता हूं, तो डाइवोर्स का मेरे पास डाटा आ गया। अब डाटा का जो भी मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं वो अपने पर्सनल ओपिनियन पे ना करूं, बायस ना हो जाऊं, पक्षपाती ना हो कि मैं ऐसा सोचता हूं ये सोसाइटी के लिए सही होगा, ये आपको नहीं बताना, आपको डाटा देख के सिर्फ बताना है क्या सही क्या गलत है। लेकिन फिर वही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़े ओपिनियंस अपने डालने ही होते हैं, और जैसे ही आप अपने ओपिनियन डालते हो तो आपका जो पुराना बिलीफ है, ट्रेडिशन है, जैसे आप रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं उसमें शो हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। ये गोल ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्टिव है, जैसे रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब से फ्री होकर ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, ठीक है ना। सोशियोलॉजिस्ट है बायस फ्री, सोशियोलॉजिस्ट को बायस फ्री होना चाहिए, यानी पक्षपाती नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर। और ऑब्जेक्टिविटी इज गोल ओरिएंटेड एंड स्पेसिफिक विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम, यानी फ्री होना चाहिए किससे, कास्ट से, रेस से, रिलीजन से, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ से। अगस्त कोम्ते क्या कहते हैं कि बेस्ट ऑब्जेक्टिविटी अटेन कब की जा सकती है, जब हम साइंटिफिक मेथड से बढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी बिल्ड करेंगे। अब इसमें आ गए वही हमारे नन पॉजिटिविस्ट वाले लोग, ये लोग बोल रहे हैं कि आप कोई भी थ्योरी बना रहे हैं तो आप मेरे को ये बताइए क्या उसमें फैक्ट्स यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट्स यूज हुए होंगे, क्योंकि आप साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहे हैं तो फैक्ट तो यूज होगा। क्या कोई वैल्यू एड नहीं हो रहा है, तो आपके जो भी वैल्यूज आएंगे, जो कंक्लूजन आप देंगे उसमें तो वैल्यू आ जाएंगे। आपने पर्सनल व्यू नहीं दिया क्या, बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि कंक्लूजन में आपके पर्सनल व्यू ही आ रहे होंगे, ये इस चीज सही है डाटा के अकॉर्डिंग। डाइवोर्स, अब जैसे मैं बोलूं डाइवोर्स ज्यादा हो रहा है, अगर मुझे डाइवोर्स अच्छा नहीं लगता है, मैं अगर वही सोशियोलॉजिस्ट हूँ जिसने, जो शादी को काफी पवित्र बंधन मानता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे कंक्लूजन में तो ये आएगा डाइवोर्स ज्यादा हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, सोसाइटी के लिए खराब है ये वो। और अगर मैं पर्सनल राइट की बात करूं तो हाँ, कुछ लोग अगर साथ नहीं रहना चाहते हैं और वो अलग हो रहे हैं,
आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन से सब्जेक्टिविटी की डिमांड निकलती है, और सब्जेक्टिविटी की डिमांड निकलती है इसका मतलब नॉन पॉजिटिविस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये रहा, मैंने सब्जेक्टिविटी लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया, देखो मैंने इधर मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ मैंने डायग्राम में बना ही रखा है, नॉन पॉजिटिविज्म की इमरजेंस शुरू हो जाती है। ठीक है, कि आप सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे थ्योरी बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज उसमें ऐड हो ही जाते हैं। ठीक है, इसी को एक डायग्राम के थ्रू दिखाना चाह रहा हूं मैं। इसी को हम जैसे पहले मैं दिखा दे रहा हूं, इसी को हम डाइल्यूजन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, कि सोशल रिसर्च में ना ऑब्जेक्टिविटी के कोई ज्यादा मायने हैं नहीं। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। आपने कोई टॉपिक चूज किया रिसर्च के लिए, तो भाई आपने जो टॉपिक चूज किया वो भी तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको वो टॉपिक में कहीं ना कहीं रुचि है, या आप उसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी पीछे का पास्ट एक्सपीरियंस कुछ है। ठीक है ना, तो इस वजह से आप टॉपिक चुन चुन रहे हैं। सब्जेक्टिविटी का मैटर है, ये ऑब्जेक्टिविटी का नहीं है। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा आपने सोसाइटी से लिया, रिसर्च मेथड, इसमें भी सब्जेक्टिविटी है, कहाँ से ले रहे हैं, किस एरिया से ले रहे हैं। कभी कभी नहीं होता है, हमें पता है कि इसे, जैसे कैसे बताऊं, एजुकेशन, एजुकेशन का मैं डाटा ले रहा हूं, और मैं ये दिखाना ही चाहता हूं कि भारत का एजुकेशन खराब है, तो मैं दिखा दूंगा, बिहार चल जाऊंगा और बिहार के एजुकेशन का जो डाटा है वो कलेक्शन करूंगा। अब आप बताओ मुझे, क्या रिजल्ट अच्छा आने वाला है एजुकेशन का? नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ रही है, कहीं ना कहीं वो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आ रहा है। इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी, अब जो इंटरप्रेट करते हैं या आप जो थ्योरी बिल्ड करते हैं, तो इसमें पर्सनल बायस, ये आप जानते होंगे, इसको पक्षपाती कहते हैं, किसी पक्ष में हो जाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं या इन्वेस्टिगेटर हैं, वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पर्सनल बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्टिविटी इसमें आ ही जाती है। और टेस्टिंग जब करनी है तो उसमें भी चॉइस ऑफ टूल्स रहते हैं, और वो भी टूल्स कौन डिसाइड कर रहा है? वो खुद वो पर्सन डिसाइड कर रहा है, वो सोशियोलॉजिस्ट ही डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है डाइल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है जब हम सोशल रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिविटी बार बार आ रही है, और ये नॉन पॉजिटिविज्म का एरिया है। ठीक है ना, आप कोई भी जो थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड पे, थ्योरी बिल्ड कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड से, और साइंटिफिक मेथड का मतलब है डाटा, तो डाटा के बेसिस पे आप हर चीज़ों का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच लेना होगा, आपको सब्जेक्टिविटी के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आप सोचो नहीं भी सोचो ना, फिर भी ये चीज़ इंक्लूड हो ही जा रही है आपके आपके थ्योरी बिल्ड में, सब्जेक्टिविटी ऐसे भी आ ही जा रही है। इससे बढ़िया है कि हम ये अप्रोच को भी मिक्स करके थ्योरी बिल्ड करें, तो थ्योरी ज़्यादा सही भी होगी और मानी भी जाएगी। ठीक है, तो ये था, ये थोड़ा, और इसके जस्ट लेक्चर, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना उसको और पढ़ोगे तो ये और वो कहानी दोनों मिल जाएगी, और आपको समझ में आएगी कि हमें क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ही ना, वो हमारा चैप्टर 3 जो है वो पूरे रिसर्च पे ही बेस्ड है। तो रिसर्च कौन सा सोशोलॉजी के लिए सही रहेगा, ज़्यादा डाटा वाला सही रहेगा या ज़्यादा सब्जेक्टिव वाला सही रहेगा, या दोनों का मिक्स, उसी को ट्रायंगुलेशन कह देते हैं, ट्रायंगुलेशन अच्छा रहेगा, ये हम आगे समझेंगे। तो आपका ये जो, इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत जो बचा है ना वो नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मिक्सड होगा, आपका दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, खाना पीना अच्छा से खाइए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।